गोमूत्र राज्य का है, उस पे हमारी तरफ से विषय आया कि भी आप माफी मांगिए, क्योंकि ऐसा विषय चल भी रहा था, लेकिन वो भी अड़ गए और उनके साथ कांग्रेस के साथी भी खड़े हो गए, एनसीपी और जो उनके समर्थक दल हैं, जो INDIA के दल हैं, जो गठबंधन में, वो सब उनके साथ खड़े हो गए। इसका मतलब हम ये पूछना चाहते हैं कि ये किस दिशा में देश को ले जा रहे हैं? क्या भारत को तोड़ना चाहते हैं क्या? कभी जो कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं, सदन के सदस्य भी हैं, वो कहते हैं साउथ इंडिया हमें अच्छा लगता है। तो खाली अमेठी में आप चुनाव हार गए इसलिए आपको नॉर्थ इंडिया अच्छा नहीं लगता? ये कभी सनातन संस्कृति के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं। तो हम उनसे पूछना चाहते हैं, कांग्रेस के बड़े नेताओं से, कि आप देश तोड़ना चाहते हो क्या? और ऐसा बयान देने के बाद आप माफी भी नहीं मांगोगे, चोरी भी करोगे और सीनाचोरी भी करोगे हाउस में, और हमें धमकाओगे भी कि आप ऐसा नहीं बोल सकते, और आप कुछ भी बोलते जा रहे हो। ये देश एक है, एक रहेगा, इसको कोई तोड़ नहीं सकता। और जो विपक्ष के कुछ साथी, INDA के साथी, इस देश को नॉर्थ और साउथ में बांटने का प्रयास कर रहे हैं, ये साजिश में बिल्कुल विफल होंगे। भारतीय जनता पार्टी के हम सभी सांसद यहां आपके समक्ष आए हैं कि उनको माफी मांगने में क्या तकलीफ है, और अगर वो माफी नहीं मांग रहे हैं तो हमें लगता है कि राहुल गांधी जी भी उनके साथ खड़े हैं, हमें लगता है शिवसेना के उद्धव ठाकरे भी उनके साथ खड़े हैं, हमें लगता है DMK के स्टालिन भी उनके साथ खड़े हैं, हमें लगता है केरल के मुख्यमंत्री भी उनके साथ खड़े हैं, हमें लगता है कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी उनके साथ खड़े हैं। इतना बड़ा बयान देने के बाद, वो भी लोकसभा के फ्लोर के बाद, और माफी भी नहीं मांगना, चोरी और सीनाचोरी, ये हम आपको बताने आए। तो सनातन पर बयान देकर पहले भी इंडी गठबंधन को खामियाजा भुगतना पड़ा है, लेकिन समझ नहीं आ रहा है। फिर एक बार अब DMK की तरफ से इस तरह का बयान आया, और इस वक्त हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। महंत राजू दास हमारे साथ हैं, आचार्य राज हमारे साथ हैं, उनके पास हम चलेंगे। महंत राजू दास जी, समझ नहीं आ रहा है, कितना बड़ा झटका लगा है, 3 राज्यों में मुंह की खानी पड़ी है, फिर कहते हैं कि सिर्फ गौमूत्र वाले राज्यों में बीजेपी जीत रही है। मतलब क्या इनका? मैं अभी सुन रहा था और कई कांग्रेस के प्रवक्ताओं के ट्वीट हैंडल मैंने देखा। कितनी दुर्भाग्य की बात है, इतनी ओछी मानसिकता और इतनी गिरी हुई विचार मैं नहीं समझ पा रहा था कि कांग्रेस को हो सकता है।